क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ मिस्टर मोन्टू है और वो एम्प्लॉय हैं PQR लिमिटेड में। इनको जो सैलरी मिलती है, क्या क्या मिलता है इन्हें? बेसिक सैलरी 13,500, DA 30% ऑफ सैलरी, जिसमें से 25% रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आता है। मतलब 25% हमारा स्पेसिफाइड जो सैलरी है उसका पार्ट है, तो स्पेशल DA हो गया इसका मतलब। कमीशन है 1% ऑफ द सेल्स, और उसको एडिशनल कमीशन भी 375 रुपीज पर मंथ मिल जाता है। हेल्पर अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस मिलती है, जिसमें से उसने कुछ सेविंग करी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलती है, हॉस्टल भी मिलता है, आउट स्टेशन अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस। HRA मुंबई में रहता है वो। प्रोफेशनल टैक्स है जो कुछ एम्प्लॉयर ने भी दिया है, उसे पैसे की जरूरत थी तो उसने लीव एनकैशमेंट का पैसा रिटायरमेंट से पहले ले लिया। वो रिटायर हुआ है 31 मार्च को 25 साल काम करने के बाद में, और उसको ग्रेच्युटी भी मिला है, पेंशन मिला है, जिसमें से उसने कुछ कम्यूट कराया है। तो वो बिल्कुल आखिरी दिन रिटायर हुआ है। तो इसका मतलब एक तरीके से रिटायरमेंट का क्वेश्चन तो है, लेकिन बहुत इजी है। रीजन बीइंग कि इसमें हमें वो हिसाब नहीं लगाना कि भैया इतने महीने पूरे साल भर का सैलरी निकलेगी। तो करिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। बेसिक सैलरी, कोई सैलरी में चेंजेस नहीं है, तो इसका मतलब पूरा 13,500 इंटू 12, तो हमारी 1,62,000 रुपीज की बेसिक सैलरी हो जाएगी। DA है 30%, तो 1,62,000 का 30% DA हो जाएगा 48,600। इसका 25% रिटायरमेंट बेनिफिट में, ये बात की बात है जब हमें जरूरत पड़ेगी। कमीशन है, सेल का 1%, और सेल है 2 लाख, तो 2 लाख का 1% आ जाएगा 2,000 रुपये। और उसको एडिशनल कमीशन भी मिलता है 375 पर मंथ। तो 375 पर मंथ के हिसाब से 4,500 रुपीज हो गए। हेल्पर अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस है, लेकिन इसमें इसने कुछ बचत करी है, और यहाँ लिखा है दोनों में 300 रुपये पर मंथ की सेविंग करी है इसने, तो दोनों का 300 रुपये के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। हेल्पर अलाउंस, तो हेल्पर अलाउंस है 1,000 पर मंथ, तो मिला 12,000। लेस कर देंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस 700 पर मंथ के हिसाब से, 8,400, और 3,600 टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसी कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस है 1,300 रुपये पर मंथ, तो ये टोटल अमाउंट हो गया 15,600। 300 रुपये इसमें बचाए हैं, तो इसको मतलब खर्चा जो किया इसने 1,000 के हिसाब से
12,000 कर दिए और 3600 यहाँ पर भी इसके टैक्सेबल हो, तो ये भी हो गया। अब है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ 550 पर मंथ फॉर ईच ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। इसको 3 बच्चों के लिए पैसा मिला और हॉस्टल और एजुकेशन का मिलाकर मिला 550 रुपए पर मंथ। तो ये है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस हॉस्टल के जो मिले वो मिले 550 पर मंथ 3 चिल्ड्रन के लिए, तो 19,800 रुपीज उसको मिले। इसमें से हम एग्जेम्प्ट करेंगे 100 रुपीज एजुकेशन के, 300 रुपीज हॉस्टल के, 12 महीना और 2 बच्चों के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 9600 रुपीज एग्जेम्प्ट आउट ऑफ 19,800, तो 10,200 टैक्सेबल हो जाएगा। आउट स्टेशन अलाउंस 2,000 आउट ऑफ विच ही क्लेम्स एग्जम्पशन ऑफ 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। तो जो आउट स्टेशन अलाउंस है वो हमारा तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, वो कुछ भी कहते रहे। आउट स्टेशन अलाउंस 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस 18,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। $1,500 पर मंथ है। टेलीफोन अलाउंस फुली टैक्सेबल, टेलीफोन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होता है, टेलीफोन अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाता है। 800 पर मंथ है। 9600 HRA, HRA actual received 3,800 per month, $45,600। Second point, rent paid minus 10% of salary, rent paid 2,700 per month, %10 of सैलरी। जो सैलरी है उसमें बेसिक 1,62,000, DA 48,600 का 25%, 12,150 और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स 2,000। तो जो इसकी 1 साल की सैलरी आ जाएगी वो आ जाएगी 176,150, इसका 10% 2,700 इंटू 12 माइनस 17,615, तो ये 14,785 आ जाएगा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है मुंबई में रहता है ये, तो मुंबई का मतलब 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा।
88,075। तो हमें जो मिला वो 45,600 मिला, जिसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा मिनिमम अमाउंट 14,785। तो 45,600 में से 14,785 एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 30,815 रुपीज हमारा टैक्सेबल हो जाएगा HRA। अब हम आगे बढ़ते हैं। HRA के बाद he is liable to pay professional tax of 200 per month, out of which he paid 75 per month and 125 per month is paid by the employer। तो जो 125 रुपए एम्प्लॉयर ने दिए हैं ये भी परक्यूजिट है। तो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 125 into 12, 1500। अब आगे लिखा है ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, और उसने पूरा का पूरा लीव एनकैशमेंट का पैसा 2 लाख रुपए रिटायरमेंट से पहले ले लिया। तो बेचारा कहीं से लोन ले लेता, बेवकूफ है, इसने ले लिया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि बिफोर रिटायरमेंट पूरा टैक्सेबल हो जाता है। लीव एनकैशमेंट बिफोर रिटायरमेंट जो 2 लाख रुपए लिया वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसे ग्रेच्युटी मिली है, तो ग्रेच्युटी की बात करते हैं। ग्रेच्युटी रिसीव्ड 2,95,000। 25 साल काम करने के बाद रिटायर हुआ है, इसमें से लेस करेंगे मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेच्युटी के लिए नंबर 1 था एक्चुअल रिसीव्ड 2,95,000। नंबर 2 20 लाख मैक्सिमम लिमिट। थर्ड था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इनटू नॉट कवर्ड है, वो लिखा है कि पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है, तो 1/2 इनटू 10 मंथ्स एवरेज सैलरी स्टैंडर्ड। तो हमारे पास हमें पता है कि पूरे 12 महीने इसमें सैलरी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर सैलरी में कोई भी चेंज होगा तो उस सिचुएशन में हमें दिक्कत आएगी। अभी तो सिंपल मुझे अगर 12 से भी डिवाइड कर दूंगा, मैंने जो ली थी 176 150, उसे मैं 12 से भी डिवाइड कर दूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा 14,680 रुपये। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, जैसा आपको दिखाना होगा। तो वर्किंग नोट में 10 मंथ्स की सैलरी लेता हूँ। 13,500 रुपये हमारी बेसिक है, बेसिक 13,500 रुपये, DA 13,500 का 30% DA था, जिसमें से 25% स्पेशल था। 13,500 का पहले 30%, फिर 25%, 1,012 रुपये 50 पैसे, 1,013 ले लेता हूँ। फिर कमीशन पूरे साल का 2,000 था, तो एक महीने का 167 रुपीज, टोटल 13,500 1,013 167 14,680। अगर सैलरी में कोई इंक्रीमेंट होता तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मुझे फिर 10 महीने की सैलरी लेनी पड़ती,
फिर मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ता क्योंकि इंक्रीमेंट से पहले और बाद में कितनी है वो नहीं पता। तो ये जो मेरा आया अमाउंट क्या आया 1,83,500 जो कि मिनिमम है। तो 183,500 लेस हो जाएगा 295 में से और 1,11,500 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये मेरा अमाउंट आ गया ग्रेच्युटी का। अब ग्रेच्युटी के बाद में पेंशन है, पेंशन है 5,000 पर मंथ, तो वो तो अगले महीने से मिलेगी, तो वो तो मैं अभी निकाल नहीं सकता, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन उसने 25% कंप्यूट करा ली, तो यहाँ पर मैं पेंशन को कैलकुलेट कर देता हूँ। रिसीव्ड है 80,000, इसमें से लेस कर देता हूँ एग्जाम्प्ट। 100% कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि इसे ग्रेच्युटी भी मिलती है। तो 100% वैल्यू कितनी आएगी 80,000 डिवाइड बाय 25%, इसका 1/3 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 3,20,000 का 1/3 1,06,667 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 80,000 से ज्यादा तो एग्जाम्प्ट हो ही नहीं सकता। तो मैं 1,06,667 या 80,000 जो भी कम है वो एग्जाम कर देता हूं। तो पेंशन तो टैक्सेबल हुई नहीं, पेंशन टैक्सेबल नहीं हुई, तो पेंशन एग्जाम्ट हो गई और इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो मैं इसका टोटल करता हूं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। 1,62,000, 48,600, 6,500, 3,600, 3,600, 10,200, 24,000, 18,000, 9,600, 30,800, 1,500, 2 lakh, 1,11,500। तो मेरी 6,29,915 आ गई ग्रॉस सैलरी। 6,29,915, इसमें से लेस करता हूँ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो सबसे पहले 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिल पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और प्रोफेशनल टैक्स की मिल जाएगी 16 थर्ड में। प्रोफेशनल टैक्स इसने जो दिया था वो 200 रुपये पर मंथ दिया था, कुछ इसने दिया था कुछ एम्प्लॉय ने, लेकिन 200 रुपये गवर्नमेंट को दिया तो 2,400 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 629,915 माइनस कर देते हैं डिडक्शन, तो 5,77,515 की नेट इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई।